इस दुनिया में जब इंसान को भेजा है तो सबसे पहली बात कि इंसान का कोई ना कोई पर्पस है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम दूसरी क्लासेस में, जब आइंदा आने वाली जो क्लासेस होंगी अकीदे की क्लासेस, उसमें इंशाल्लाह बात कर लेंगे। तो इंसान को जो भेजा है वो एक पर्पस के अंडर भेजा है, यानी कि इंसान की क्रिएशन एक पर्पसफुल क्रिएशन है। ऐसे ही हर चीज की क्रिएशन पर्पसफुल है, चाहे वो जमीन आसमान सितारे कुछ भी है, यूनिवर्स है। जैसे हर चीज की क्रिएशन पर्पसफुल है, एक्चुअली बात क्या है, इंसान को हर चीज का पर्पसफुल होना तो समझ में आता है, बस अपना ही पर्पसफुल होना समझ में नहीं आता। पर्पसफुल का मतलब यानी कि बा मकसद, कि हमारा कोई गोल है, हमें किसी एक खास एम देकर भेजा गया है। ऐसे नहीं कि बस हम दुनिया में आ गए फिर परेशान है कि हमारा मकसद क्या है दुनिया में। जैसे कि हम हर चीज का मकसद जानते हैं, हर चीज का पर्पस जानते हैं, इंशाल्लाह बाद में फिर आइंदा क्लासेस में बात हो जाएगी। तो अब जब इस पर्पस को देके भेजा है, तो इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है ये पता कैसे चलता है? यानी ये तो हमें मालूम हो गया कि पर्पस कोई है इंसान का दुनिया में आने का, दुनिया में भेजने का, लेकिन वो क्या है और वो पता कैसे चलता है? तो उसके लिए अल्लाह ने क्या किया है कि जब से इंसान को भेजा है तभी से अल्लाह ने अपने पैगाम, अपना मैसेज जो है कन्वे किया है इंसानों को, कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है। ठीक है, यानी अल्लाह के ऑर्डर्स क्या हैं, या अल्लाह को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नापसंद है, कुछ भी मैसेज कन्वे किया है कि किस तरीके से आप दुनिया में आए हो, तो कैसे करके आपको चलना है, क्या करना है, क्या डूज एंड डोंट्स तो होते ही हैं। डूज एंड डोंट्स होते ही हैं क्योंकि ये एक सिस्टम है। ये इंसान भी एक सिस्टम के अंदर है, ये पूरा यूनिवर्स और कायनात सिस्टम के अंदर है। अच्छा, अब कुरान की तरफ को बात लेकर आते हैं ताकि बात समझ में आए। तो जब दुनिया में अल्लाह ने इंसान को भेजा है, सबसे पहले इंसान अकॉर्डिंग टू कुरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, तो उनको सबसे पहला नबी बनाया। जब सबसे पहले इंसान वो है तो जाहिर सी बात है कि बातचीत का सबसे पहले जिनको एड्रेस किया जाएगा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही है। उन्हीं से तो बात होगी ना कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो जाहिर है उनको जन्नत में रख के ऑर्डर दिया, इल्म सिखाया, है ना। अल्लामा आदम अलस्मा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, इस्म जो है सिखाए। और इसी तरीके से जन्नत में जब रहने का हुक्म दिया तो बता दिया कि एक ख़ास पेड़ वहाँ नहीं जाना, यानी डूज एंड डोंट्स थे। क्योंकि एक अजीम मकसद, एक बहुत ज़्यादा बड़ा और ग्रेटर, बल्कि ग्रेटेस्ट जो मकसद है, जो गोल है इंसान की तख्लीक से, इंसान की क्रिएशन से, वो क्या है कि इसका टेस्ट लिया जाए, इसका टेस्ट होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसको इनाम या सज़ा दी जाए। अच्छा, अब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो गया डूज एंड डोंट्स का सिलसिला। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब वो दुनिया में आए, फिर उसके बाद में औलादें हुई, तो अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन, ठीक है, टाइम एंड अगेन अपना मैसेज भेजता रहा अपने बंदों को, ताकि इंसानों को ये मालूम रहे हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और जो जो गुमराहियाँ, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने इंटेलेक्ट दिया है ना, अल्लाह ने इंसान को सोच और समझ और दिमाग दिए, सोचता समझता है और फैसले लेता है, डिसीजन भी लेता है, ठीक है, ये डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है। अल्लाह ने इसको ये इख्तियार दिया है, ये पावर दी है, ये अथॉरिटी समझ लीजिए दी है इंटेलेक्ट की, ठीक है। इसका कॉन्शियस है ये कि ये सोचता है, समझता है और डिसीजन लेता है, सही गलत कुछ भी ये डिसाइड करता है और उस पर अमल करता है। तो इसलिए, और जाहिर सी बात है, जब इंसान डिसीजन खुद से लेगा तो फुल चांस होते हैं कि वो गलत वाला भी ले सकता है और सही ले सकता है, और ऐसा हुआ भी और होता भी है। तो अल्लाह ताला जब इंसान गलत रास्ते पे पड़ जाता है या पड़ जाता था, तो फिर अल्लाह ताला अपना मैसेज रीन्यू करता था, फिर से भेजता था। अब जिन लोगों के पास ये मैसेज भेजता था, फरिश्ते के ज़रिए से या डायरेक्ट दिल में बात डालकर, उनको नबी कहा जाता था, अरबी में रसूल यानी कि मैसेंजर। मैसेंजर इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके ज़िम्मे सिर्फ मैसेज को रिसीव करना ही नहीं था, बल्कि उनके ज़िम्मे उस मैसेज को फॉरवर्ड करना था एक्चुअली, जिसको हम अरबी में तबलीग कहते हैं, इशारात बोलते हैं, टू स्प्रेड द मैसेज, है ना, आगे पहुंचाना, टू कन्वे द मैसेज। तो ये काम होता था, तो ये हर दौर में रहा। ये हम पीछे से बात क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैसेज जो होता है वो अल्लाह के हुक्म होते हैं, अल्लाह का मैसेज होता है। अब वो कभी किताब की शक्ल में भी आए, यानी कि पूरी बुक की शक्ल में, कभी धीरे धीरे भी उतारा गया है, कभी एक दो रूल्स भी उतारे गए हैं, और कभी पुराने रूलिंग्स को ही रखा गया है। तो इस तरीके से अब आप समझ जाएंगे कि हाँ, अलग अलग दौर में, अलग अलग टाइम्स में, अलग अलग ज़मानों में और अलग अलग इलाकों और एरियाज़ में, मुल्कों में अल्लाह ने अपने अपॉसल्स, अपने प्रॉफिट्स, अपने मैसेंजर्स को भेजा है, और अल्लाह उनसे कांटेक्ट में रहता था। कांटेक्ट में रहता था का मतलब यही है कि जो मैसेज अल्लाह को भेजना होता था, अल्लाह भेजता था और आगे उनको फॉरवर्ड, यानी एक्चुअली मैसेज पब्लिक के लिए होता था, लोगों के लिए, कि ये करना है, ये ना करो, तुम एक गलत रास्ते पे चल चुके हो, उससे रुक जाओ, या एक नई बात ये आई है, अब ऐसा करके। अच्छा,
सबसे आखिरी, अब हम चले आते हैं सीधा कुरान पाक पे। सबसे आखिरी मैसेज जो आया है बुक की शक्ल में, यानी कि वो कुरान है, जो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। और आखिरी मैसेज है तो इसका मतलब नबी भी वो आखिरी ही है, ठीक है। तो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद नबी आना बंद। और ये मैसेज अब सबके लिए, क्योंकि पहले आबादियां भी कम थी इंसानों की, और आबादियां अलग अलग जगह पर थी। पॉपुलेशन जो है किसी इनहेबिटेंट्स, बल्कि कहें किसी जगह रहने वाले इनहेबिटेंट्स कम थे। जाहिर सी बात है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब जब दुनिया की शुरुआत हो रही, यानी इंसानों की, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई थोड़े से लोग इधर रह रहे होंगे, थोड़े कहीं रह रहे होंगे, और आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट भी जब तक नज़दीक नज़दीक होंगे तो ठीक है, लेकिन जब दूर दूर तक हो गए तो मुश्किल। तो कहने का मतलब ये एक ऑब्वियस सी बात समझ में आती भी है कि वो मैसेज जो पहले नबियों को आते थे तो वो किसी खास इलाके, किसी खास कौम, उर्दू में हम कहें तो बोलते हैं कि किसी खास कौम, नेशनैलिटी, नेशन बोलते हैं कौम को, किसी खास नेशन के लिए आते थे। नेशन का मतलब कंट्री नहीं होता है, कंट्री तो लैंडस्केप है सिर्फ, नेशन कौम किसी खास कौम के लिए आता था, तो उनकी लैंग्वेज में आता था। और जाहिर सी बातें तो बहुत ही ऑब्वियस बातें हैं। तो अब वो कुछ टाइम के लिए ही होता था और ख़ास इलाके के लिए आता था। इस मज़हब के लिए, यानी इस मैसेज के लिए ये तय किया हुआ था कि आखिरी मैसेज है। और अल्लाह तो सब जानता था, पूरे आलम में, पूरी दुनिया में इंसान भी फैल गए, और इन्होंने जो इनके आपस में नेटवर्क्स थे वो भी क्रिएट हो गए, स्लो थे या फास्ट थे। ये हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो बातें समझ में आती हैं, वरना तो अल्लाह की मर्जी है सब कुछ। तो ये मैसेज आखिरी है और नबी आखिरी हैं, और ये पूरी इंसानियत और पूरे जिन्नात, यानी कि ये जिन और इंसान दोनों जहान के लिए आया है, जिन्नों और इंसानों के लिए। अच्छा, अब हमें बात क्या करनी है? अब हमें सिर्फ इतनी चीज़ और समझनी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में कुरान पाक का यानी जब अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरान पाक देना अता किया, जिसको हम वही बोलते हैं, रेवलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो रेवलेशन जब शुरू हुई है तो उस वक्त थोड़े से हम इधर उधर की एक दो कंडीशन जान लेते हैं उस वक्त की दुनिया की, और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में थे वहाँ की। देखिए, दुनिया में ये जो मजहब और रिलीजन्स और धर्म डिफरेंट बन गए हैं, और इसके सिलसिले में कभी सवाल भी उठते हैं दिल में कि अगर एक ही था तो फिर इतने बहुत से धर्म क्यों बन गए। इंशाल्लाह ये सारी डाउट क्लियरिंग दूसरी चीज़ में हम करेंगे, जब अकीदे की बातें आएंगी इंशाल्लाह दूसरी क्लास में। इसमें मुख्तलिफ सी बात ये बोल देते हैं, अल्लाह का मैसेज आता था। अब लोग दो टाइप के थे, या तो उस मैसेज को वो मानते थे, यानी अल्लाह के हुक्मों को मानते थे, या नहीं मानते थे। अब जो नहीं मानते थे, जाहिर है वो अपनी मनमर्जी चलाते थे, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पत्थर को पूज रहे हैं, चाहे इसको पूज रहे हैं, चाहे नहीं पूज रहे हैं, सीधा इनकार, एथिस्ट है। या अच्छा, अब जो लोग मानते थे वो लोग अब कब तक सही मान रहे हैं, ये भी एक बात थी। एक ग्रुप है वो अल्लाह के मैसेज को मान रहा है, तौहीद को मान रहा है, अल्लाह को मान रहा है, वो इबादत कर रहा है, लेकिन नस्ल बढ़ती है आगे, फिर आगे नस्ल है, फिर उसमें हर टाइप के लोग आते हैं, फिर उनमें भी ऐसे लोग बन जाते हैं कि कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे, और कुछ जो मान रहे हैं। अब इंसान है, इंसान के साथ अल्लाह ने सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, इंसान का दिमाग है, नफ्स है, शैतान साथ में है, बहुत सी चीज़ें, ये इम्तिहान है। अब वो उस अपने अल्लाह ने जो उसको मैसेज दिया, जो हुक्म दिया, वो उसमें पैसों के या किसी लालच के या आपसी ताल्लुकात के बिना पर किसी भी डिज़ायर से रिलेटेड चीज़, अब वो डिज़ायर कुछ भी हो सकता है ना, माल भी हो सकता है, दौलत भी हो सकती है, पोस्ट भी हो सकती है, डर भी हो सकता है, खौफ भी हो सकता है, मोहब्बत भी हो सकता है। अब उस मैसेज को थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है कि नहीं, उसमें तहरीफ कर रहा है कि नहीं, उसमें उसको करप्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसा हो गया तो जाहिर है फिर वो दीन की शक्ल बदल जाती थी, यानी दीन, ये बात इस पे जाएगी कि दीन एक ही है कि नहीं है। जब अल्लाह एक है, मैसेज भेजने वाला एक है, मैसेज भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, कम से कम बेसिक प्रिंसिपल्स में तो सेम ही होगा, जो कि तौहीद है, एक अल्लाह का मान। तो फिर इतने अलग धर्म क्यों बन गए, इतने रिलीजन्स क्यों हो गए? उसका रीज़न ये है कि वो अलग अलग जो लोग थे, जो लोग मानने वाले भी थे, पहली बात तो उसमें से ही कुछ लोग थे जो नहीं माने और जो मानते थे, फिर आगे जाके जो मानने वाले भी थे उन्होंने भी उस मैसेज में करप्शन की, गड़बड़ी की, जिसकी रीजन ये डिज़ायर्स है, और डिज़ायर्स की इत्तिबा फॉलो करना, अपने डिज़ायर्स को, अपने मकसद को, अपने लालच को, मकसद का मतलब ये मतलब कहें तो और ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो ये तो रीज़न हो गया। अब जो बड़े दो तीन मजहब जिनका सामना रहा जब कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ है, जब कुरान का मैसेज दुनिया में आना शुरू हुआ है, तो उस वक्त ज़ाहिर है कुरान जहाँ पर आ रहा है वो किन पर आ रहा है, वो जगह कौन सी है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कुरान पाक का यानी जो मैसेज है वो आ रहा है। वो मैसेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा है। किस नेशन से रिलेटेड है वो, किस कौम, हम कौम लफ्ज़ बोलते हैं आमतौर पे, असल में नस्ल कहें या जो है नस्ल कहें या नेशन कहें, वो और भी ठीक है, और क्लियर हो जाती बात। तो वो अरब लोग हैं, अरबी लोग हैं, जिनके पीछे भी हिस्ट्री है। जोग्राफिकल कंडीशन इंशाल्लाह सीरत की क्लास में बता दी जाएगी।
है ना, चट्टानी एरिया और रेगिस्तानी एरिया, इंशाल्लाह उसकी बात हो जाएगी बाद में, इन पर आ रहा है। अच्छा, ये लोग वैसे बेसिकली मतलब जो खासकर जो कुरैश है ये बिलोंग करता है, कुरैश एक कबीला था, ये बिलोंग करते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इनका रिश्ता जुड़ता है पीछे, यानी कि औलाद दर औलाद से बाप दादे और ऐसे पीछे जाते जाते, वो भी बात इंशाल्लाह बाद में, वो भी नबियों के नबियों का एक सिलसिला चल रहा है। अल्लाह के मैसेज में कॉन्टीन्यूटी होती है, ये खास बात है। अगर कोई गलत मजहब, अगर कोई अपनी तरफ से किसी भी दीन या धर्म को जोड़ता है कि नहीं भी ये भी एक धर्म है, ये भी अल्लाह की तरफ से है, तो उसको चेक करने के लिए पहली बात तो हम ये मानते और जानते हैं कुरान की इत्तला देने की वजह से, हदीस की इत्तला देने की वजह से, कि अब करप्शन हो चुकी है, पीछे वाली जो किताबें थी वो भी, और जो पीछे जो कानून अल्लाह ने उतारे थे वो भी, ठीक है। और दूसरी बात, फिर वो भी अल्लाह की तरफ से अपने दौर में था या नहीं था, या वैसे किसी ने बना लिया है। तो देखो अल्लाह के मैसेज में कॉन्टीन्यूटी होती है। कॉन्टीन्यूटी किस चीज़ की, जब भी कोई नबी आता है तो वो पुराने नबियों को अटेस्ट करता है, उनके बारे में गवाही देता है कि वो सही थे, यानी नबी जो पीछे आए हैं, जो मुझसे पहले जो आए थे वो ठीक थे, वो सही है, और मैं जो आया हूँ मुझे अल्लाह ने ये किताब दी, यानी एक तो वो वहीं से जोड़ता है चेन अपनी, कि मैं भी उसी सिलसिले का हूँ, मैं कोई नई चीज़ नहीं आया हूँ लेकर, मतलब वो तौहीद वाली बात मैं भी लेकर आया हूँ, ठीक है। बाकी कुछ कानून और रूलिंग्स अलग होती हैं, तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि वो अपनी चेन पीछे से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मैं अलग ही कुछ ले आया हूँ, ठीक है। ये बात हुई, और ये ऐसा होना लॉजिकल भी है ना, जब मैसेज एक ही तरफ से आ रहा है तो मैसेज के बेसिक प्रिंसिपल्स डिफरेंट नहीं हो सकते, इसका मतलब गड़बड़ हुई है बीच में कुछ, या फिर उसकी चेन जुड़ ही नहीं रही वहां पे, ये अपनी तरफ से उसने जोड़ लिया। आसपास यहूदी, जहां शुरू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वक्त गुजारा है वो मक्का का इलाका है, और उसके बाद में जब मैसेज तकरीबन 13 साल तक कन्वे किया है, अल्लाह ताला ने मैसेज देना शुरू किया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हो गई, तब से स्टार्ट किया, और 50, ये सीरत के अंडर भी इंशाल्लाह आएगा, 40 साल से लेकर 53 ईयर्स तक, 13 साल तक मक्का में जब मैसेज कन्वे किया, फिर जो परेशानियां, जो दिक्कतें, जो जो वाकयात और इवेंट्स सामने आए, उसके बाद में हिजरत कर गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माइग्रेट कर गए कहाँ पर, मदीना की तरफ। जब मदीना, ये काफ़ी दूर है, तकरीबन 500-600 या 700 किलोमीटर दूर है। अब वहां पर जो साका पड़ा, तो मक्का में कौन लोग थे, मक्का में जो लोग थे वो, उनका रिलीजन, अगर रिलीजियस बैकग्राउंड देखें तो उनका बैकग्राउंड, वो खुद को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहब पे बोलते थे, कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरीके पे चल रहे हैं ना, वो मिल्लत बोलते थे, लफ्ज़ मिल्लत, अरबी लोग है ना, मिल्लत यानी तरीका, हम उनके मजहब पर हैं, उनके तरीके पर हैं, तो हम उनकी मिल्लत, वो खुद को ये बोलते थे, उनकी मिल्लत पर। अच्छा, मदीने में जब आए तो यहाँ पर 2-3 तरह के लोग थे, एक तो मुशरिक लोग थे, यानी कि जो लोग नहीं मानते, ऐसे ही जो है मक्का के अंदर भी बोलते तो खुद को ये थे कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हैं, लेकिन शिरक करने लग गए। शिरक का मतलब जानते हैं कि अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक कर लेना। इधर आए आप मदीना में, यहाँ पर यहूदी और ईसाई, ये 2 गिरोह आबाद थे, यहूदी खास कर थे यहाँ पर। ये जाहिर सी बात है, ये भी खुद को उसी उसी कॉन्टिन्यूटी में मानते थे। वो अलग बात है कि आपस में एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन यही बात कि हमारे पास भी आसमानी किताबें आई हैं, और कोई बाइबल बोलता था इंजील, ठीक है, और यहूदी बोलते थे कि हमारे पास तौरात है, यानी हम सही मजहब पर है। एक दूसरे की तकलीद करते थे, एक दूसरे को रिफ्यूट करते थे कि ये गलत है, हम गलत है, लेकिन बोलते ये थे कि हमारा। और जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी थी ताकि वो बनी इसराइल एक गिरोह है, उनको समझाए, जिनको यहूदी बोलते हैं आजकल, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदियों में ही आए थे। बहरहाल जो इंजील जो उनको दी गई, जिसको बाइबल भी बोलते हैं लोग, फिर वो कैसे फैली और कैसे स्प्रेड हुई, तो जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी एक नया मजहब बन गया बाद में ईसाइयत हम जिसको बोलते हैं। ये 2 गिरोह थे, ये हो गया जी बैकग्राउंड इसका। अब कुरान पाक एट अ टाइम, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे इंसान जिन्नात सबके लिए आया है, तो वो अब जो एड्रेस करेगा वो पूरी इंसानियत को ही करेगा, और स्पेसिफिकली इन 2-3 का भी नाम आएगा, और मुमकिन है कुछ और चीज़ों का भी, और गिरोहों का भी नाम आ जाए। तो मुशरिकीन का नाम आएगा, मुशरिकीन में सब आ जाए जो भी अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि खुद ईसाई और यहूदी भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों का अलग से भी नाम आएगा, अहले किताब के नाम से भी आएगा, और यहूदी और नसरानी के नाम से भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद को रिलेट करते थे और खुद को जो है जोड़ते थे, अटैच करते थे कि हम भी आसमानी किताब और हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी एक गॉड को मानते हैं, मोनोथीस्ट हैं कहते थे। तो इसलिए इनका खास तौर पर जिक्र आएगा। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब हमें बात क्या करनी है? अब हमें बात ये करनी है कि कुरान पाक को अल्लाह ने एक बार में नहीं उतारा, जैसे कि जैसे तौरात वगैरह के सिलसिले में आता है,
एक बार में दे दिया गया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, बल्कि कुरान जो है ये तकरीबन 23 साल तक वक्तन फ़वक्तन ग्रेजुअली धीरे धीरे डे बाय डे या जो भी अल्लाह ने जो इसका टाइम रखा, जब जब अल्लाह ने मुनासिब समझा तब तब इसकी आयतों को उतारा। कभी कुछ आयतें, कभी सूरह पूरी, इस तरह से अल्लाह ताला उतारते गए। सूरह मतलब चैप्टर हो गया, आयत मतलब वर्ष हो गया, उतारता रहा 23 साल तक, जिसका शुरुआती दौर 13 साल मक्का में और बाकी 10 साल मदीने में। दोनों के एड्रेस, जिन लोगों को एड्रेस किया जा रहा था, एड्रेसी जो थे वो हमने बता दिए, इससे बहुत हेल्प मिलती समझने में। अच्छा, अब हम आते हैं, ये हमने एक बैकग्राउंड आपके सामने रख दिया, अब बात करते हैं। देखिए, कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, उतारा है, रिवील किया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान किया है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिद्दिक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, के तहकीक के हमने कुरान पाक को आसान किया है नसीहत पकड़ने के लिए, ताकि आप उससे लेसन्स लें, आप उससे ये सबक लें कि कैसे रहना है और मालूम हो यहाँ पे क्यों आए हैं और अल्लाह को पहचानने के तरीके, ठीक है, नसीहत के लिए सबक लें आप। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई है जो सबक पकड़े, जो नसीहत ले, जो लेसन्स ले। ठीक, अच्छा, ये दो बातें पता चली, एक तो अल्लाह ने इसको आसान फरमाया और दूसरी नसीहत के लिए। यहाँ से दो बातें समझने की हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को जो आसान कहा है तो उसका रीज़न यही है, यानी इसमें दो टाइप की बातें आती हैं कुरान पाक में। अगर हम बात करें, बेसिकली कहें, ओरिजिनली कहें, वो दो टाइप के टॉपिक्स हैं, दो टाइप के मज़ामीन हैं। टॉपिक्स और टाइप्स बहुत हैं, लेकिन अभी हम ओरिजिनली अगर बात करें, अच्छा, वो क्या है? एक तो ऐसी बातें हैं जिसको हर आम आदमी, देखें, कुरान पाक उतर रहा है कहाँ पर? अरब में। अरब लोगों की लैंग्वेज क्या है? अरबी। तो जाहिर है सबसे पहले जो एड्रेसी होंगे, हमें जिसको सबसे पहले मुखातब करना है, जिसको सबसे पहले हमें बात करनी जिससे, तो उसकी लैंग्वेज में तो वो चीज़ होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है अरब में अल्लाह कुरान उतार रहा है तो इंग्लिश में उतारेगा या हिंदी में उतारेगा, ऐसा तो लॉजिकली भी नहीं है ना। तो बस फिर लॉजिक, इस्लाम लॉजिक के अगेंस्ट नहीं हो सकता, अल्लाह की बात लॉजिक के अगेंस्ट नहीं हो सकती, लॉजिक को क्रिएट उसने किया है। तो अरबी जानते थे लोग, अरबी जानते थे, अल्लाह ताला ने कुरान अरबी में उतारा है, लेकिन इसके बावजूद इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि जो सिर्फ अरबी ज़बान के समझने से ही जो बातें समझ में आ जाती हैं, यही वो चीज़ है जिसके बारे में कुरान इशारा कर रहा है कि हमने नसीहत और सबक लेने के लिए, समझने के लिए कुरान पाक को आसान किया है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि कोई भी कुरान पाक को खुद से ही बस तर्जमा देखकर या सिर्फ अरबी सीखकर या सिर्फ तर्जमा देखकर कुरान पाक की खुद से तफसीर और मतलब और उसके मीनिंग्स, उसकी एग्जैजेसिस, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी तफसीर करने लग जाए। ये मतलब नहीं है कि कुरान पाक को तो अल्लाह ने आसान बनाया। ये भी एक मूवमेंट चल रही है कुछ सालों से, बल्कि थोड़ा पहले से ही, कि बस तर्जमा पढ़ के आप कुरान पढ़ लो। जैसे अब एक नई मूवमेंट, ये भी नई मूवमेंट नहीं, ये भी थोड़ी पुरानी हो गई है, वो एक मूवमेंट ये भी है कि हदीस शरीफ खुद देखो, ये भी एक चल रही है ना मूवमेंट। लोग ये भी एक गिरोह और एक ग्रुप बन गया तगड़ा, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी ये चलता है और दुनिया में भी, क्या कि हदीस देखो, डायरेक्ट हदीस देखो, कि किसी इमाम के मसले के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, अंधाधुंध, है ना, अंधाधुंध चलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट हदीस देखो। तो हदीस देखो, ऐसे ही एक मूवमेंट ये भी है कि भाई डायरेक्ट कुरान देखो ना, जो कुरान अगर बोल रहा है, कुरान में ये वाली बात है या नहीं, कुरान में ये वाला मसला आया कि नहीं आया, डायरेक्ट देखो, जो है वो ठीक है। अलग अलग लोग बने, अलग अलग गिरोहों के नाम पड़े, तो वो ये वाली चीज़ जो है दलील के तौर पे, एविडेंस के तौर पे रखते हैं सामने कि देखो अल्लाह ने फरमाया कि कुरान आसान अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने कुरान को आसान किया है। तो फिर बस जब आसान किया, ठीक है, तो आगे अल्लाह ने ये भी फरमाया कि आसान किया है सबक लेने के लिए, नसीहत के लिए। तो हम ये बता रहे थे कि दो टॉपिक्स उसके जो है कुरान के बेसिकली हैं, एक है नसीहत वाला और एक है वो जिससे कि रूलिंग्स को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे लॉ वाले स्टूडेंट्स भी जानते हैं वाली बात कि एक मैक्सिम्स होते हैं लीगल लॉज की जो बुक्स होती हैं, या लॉ कहें किसी भी देश का, तो एक होते हैं लीगल मैक्सिम्स जिनको हम उसूल बोलते हैं, और एक होता है जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू उन मैक्सिम्स से रूल्स को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो और बाकी तो वो जिस लैंग्वेज में रूल्स लिखे हुए हैं वो तो एक जो है सिंपल और अलग सी बात है। तो लॉज एक अलग चीज़ है और एक लेसन्स और सबक और चीज़ समझाने की बात अलग है। ये इजी होता है, कोई भी पढ़ लेगा। जैसे अगर दीवार पर लिखा हो कि भाई यहाँ पर इंसान रहते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, जिसको उर्दू हिंदी पढ़ना आती है वो इस बात को समझ लेगा। लेकिन अगर कोई रूलिंग निकालनी है
ठीक है, कोई रूलिंग निकालनी है और उसका कोई मैक्सिम है, उसमें से रूलिंग को एक्सट्रैक्ट करना, ये एक्सपर्टीज चाहता है, इसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इसलिए कुरान अपनी ज़िंदगी और अपने अखलाक और अपने मकसद को समझने के लिए आसान है। हर इंसान तर्जुमा पढ़ के भी समझ सकता है और अरबी सीख के भी समझ सकता है, बट उसकी तफसीर करने लग जाना, उसमें से रूलिंग्स निकालना कि ये चीज़ जायज़ है और ये नहीं है, वो उलमा का काम है। उलमा मतलब स्कॉलर्स, जूरिस्ट्स, वो उनका काम है, वो निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उस लैंग्वेज से रिलेटेड तो इल्म हासिल किया ही किया है। ज़ाहिर है अरबिक है तो उसके सिमेंटिक्स हैं, ग्रामर है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद में जो है हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ से भी मुतय्यन किया जाता है, सेट किया जाता है कि इनके मतलब क्या है, इसी ढंग से और बहुत सारे उसूल देखने पड़ते हैं। उसूल तफसीर है, तफसीर के उसूल होते हैं। उलमा ने लिखा है 15 इल्म चाहिए होते हैं, तब कहीं जाकर जब इन उलूम पर आदमी एक्सपर्ट हो जाता है, जब इनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, सीखता है इनको, और वो भी किसके अंदर, किसी, देखें अभी हमने बताई बात कि एक चेन है, कॉन्टिन्यूटी होती है। कुरान पाक का मतलब और तफसीर वही ऑथेंटिक है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान किससे आया? अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल जो फरिश्ते उनको दिया है, मैसेज दिया कि कन्वे करें, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, उन्होंने फिर अपने सामने उस वक्त मौजूद जो लोग थे वो उनको दिया, वो है सहाबा, जिनको बोलते सहाबा। तो अब जो बात कुरान की, क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम भी बताए कि इनके बेसिक काम क्या है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब बताई तो ये बताया कि ये क्या करते हैं, यतलू अलैहिम आयाति, कि अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। क्योंकि आयतें कैसे पता चलेंगी लोगों को कि अल्लाह ने क्या कहा है? आयत का मतलब जो अल्लाह ने बात कही है, तो वो तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल से, और हज़रत जिब्राइल को कौन देखेगा, या हज़रत जिब्राइल की बात कौन सुनेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके आयत बताई। अब जब तक वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वो आयतें नहीं बताएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुक्म आया, क्या आयत आई, या क्या नया मैसेज आया, क्या कुरान आया। तो ये बात थी। तो इसलिए एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी समझ लें उसको, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी कि अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते, तिलावत, जिसको हम तिलावत बोलते हैं, ठीक है, रेसिटेशन। दूसरी बात क्या है, वही ज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं। ज़ाहिर है कुरान पाक में जो भी आयत आई है उससे नफ्स जो है, इंसान के डिज़ायर्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, तज़किया होता है, बुराइयां दिल की हटती हैं, क्योंकि कुरान बात करेगा ना इन सब की। कुरान के मजमून में ये वाली चीज़ें भी हैं कि इंसान की आदतों को निखारना, उसके नफ्स को पाक साफ करना। अच्छा, और क्या बताया, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब यानी कि कुरान का नाम है यहाँ पे अल किताब, और कुरान की तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, वल हिकमा, और विजडम सिखाते हैं। देखिए सिखाने की बात है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिखाया? सहाबा को। तो अब जो कुरान और कुरान से रिलेटेड जो बातें हैं, वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक्सट्रैक्शन की है, कहीं रूलिंग्स, कहीं मैक्सिम्स, कहीं उनमें से जो एक्सट्रैक्शन की है, और फिर उसकी जो जिन जिन आयतों की जहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास एक्सप्लेनेशन, एग्जैजेसिस वगैरह की है, वो सहाबा ने सीखी है। फिर सहाबा से वो आगे चलती चली गई, एक जैसे उस्ताद शागिर्द, उस्ताद शागिर्द, उस्ताद शागिर्द, हमें किसी ने सिखाया, हम किसी और को सिखा रहे हैं, वो आगे किसी और को सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही, तो वही माना, वही मीनिंग और वही एक्सप्लेनेशन ऑथेंटिक होगी, मोतबर होगी, जो ऐसे चेन वाइज चली है, कंटिन्यूटी के साथ चली, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। ये चीज़ बतानी ज़रूरी इसलिए थी, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सप्लेनेशन करने लग जाए, जो कि इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रांसलेशन देखी इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में, और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी, तफसीर स्टार्ट कर दी। तफसीर नहीं कर सकते, तफसीर करने की रूल हमें होता है। हाँ, कर क्या सकते हैं, कुरान पढ़ें, और जो तर्जमे हैं, जो ट्रांसलेशंस हैं, तफसीर की किताबें भी हैं जो उलमा ने लिखी हैं, उनको आप पढ़ के आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने अंदर बदलाव लेकर आए, और जो उन्होंने जितनी बातें बता दी हैं उतनी आप भी कन्वे कर सकते हैं, उतनी बातें आप भी कन्वे कर सकते हैं जितनी वहाँ लिखी और बताई। लेकिन तफसीर करने का हक नहीं है, क्योंकि उसके लिए तफसीर कर सकते हैं, बट फिर उसके जो ऑथेंटिक टीचर्स हैं उनसे पूरा तरीका सीख कर, जैसे हम लोग जानते हैं लॉ का कोर्स जो है वो 3 साल 5 साल इस तरह से है। डॉक्टर बनना कोई चाहता है, 6 साल का कोर्स है। ऐसे नहीं है ना कि कोई बस बुक्स उठाए, इंग्लिश तो आती है, और बुक्स उठाए किस चीज़ की, डॉक्टरी की, मेडिकल साइंस की, और उसको पढ़ लेके इंग्लिश तो मुझे आती है, उसके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, नहीं कर सकता है, ना तो कर सकता है, ना अलाउड है, अलाउ भी नहीं है। और डॉक्टर्स खुद रिजेक्ट कर देंगे, गवर्नमेंट ऐसे आदमी को रिजेक्ट कर देगी सिर्फ बुक्स पढ़ के ही बस, वो भी खुद से, यानी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स, किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए उसको रिजेक्शन मिल जाएगी। ठीक, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो भी कम से कम किसी माहिर डॉक्टर के पास ट्रेंड होते हैं।